ओके, अभी तक हम बेसिक कंसेप्ट जान चुके हैं, सी का टोकन्स वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट डीप डाइव करेंगे फर्दर प्रोग्रामिंग अप्रोच के लिए। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट यहाँ से खत्म हो गया। देन ओके, देखो अभी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, हम प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंटैक्स, हम जो सी जो प्रोग्राम लिखेंगे, मैं अभी जो कुछ भी अगर लिखूंगा ना यहाँ पे, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, बेसिक जिसको जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट जिसको पता है तो नो इशू। ठीक है, जिसको पता नहीं है वेरी बिगिनिंग स्टेज में है तो डोंट बी कंफ्यूज। आप क्या कीजिए, पहले मैं जो लिख रहा हूँ बस उसका स्ट्रक्चर खाली समझिए। ठीक है, फेज बाय फेज यू विल बी नो एवरीथिंग। ओके, मैं लिख रहा हूँ हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, हैश डिफाइन ठीक है। बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ओके, हमको इसी फॉर्मेट में फॉलो करना पड़ेगा। क्या है, फर्स्ट इज योर, ये क्या है आपका, ये हेडर फाइल। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, खाली मैं जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। हेडर फाइल है। ठीक है, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन एरिया, ग्लोबल डिक्लेरेशन एरिया। ठीक है, ये है मेन फंक्शन। ठीक है, ये है बॉडी, फंक्शन बॉडी। ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम ये फंक्शन का ये फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि ये इतना सारा चीज अभी अभी नहीं आएगी, ये मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखा मैंने। ठीक है, सी का स्ट्रक्चर लिखा, इसका ये फेज कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, फेज आएगा, कैसे हम जब यूज करेंगे आपको धीरे धीरे एट द एंड ऑफ द क्लास यू विल डिस्कस, यू विल नो ऑल द थिंग्स। ठीक है, ये ग्लोबल, ये डिक्लेरेशन क्या है। ठीक है, डिफाइन एज डिफाइन कंसेप्ट क्या है, धीरे धीरे आप सब कुछ जान जाओगे इसके बारे में। ओके, ये स्ट्रक्चर है। बस अभी के लिए हम डिस्कस करेंगे, खाली जो जो चैप्टर जो कॉन्सेप्ट जरूरत होगा वो एंटर करेंगे। देन फिर हम इंक्रीमेंटली कॉन्सेप्ट डिस्कस करते चलेंगे। ओके, दिस इज प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। अभी हेलो, ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे। हमको पता आइडिया हो गया कि प्रोग्रामिंग में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। एक मेमोरी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन भी आइडिया हो गया हमको कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया कि प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या है, वो भी आइडिया हो गया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सर प्रोग्रामिंग लिखने के लिए पहले, जैसे हम प्रोग्रामिंग कुछ भी अगर करते हैं तो कोई इंटरेक्शन जरूरी है। ठीक है, इंटरेक्शन इन द सेंस कि हम कुछ प्रोग्राम लिखे तो उसको हमको जैसे कि सिंपल आप चाहते हो कि ऐसे मॉनिटर होगा, मॉनिटर में जैसे आप कुछ रन करते हैं, प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखाएगा एंटर योर नेम और वेलकम टू जीनेस्टेक। ठीक है, ऐसे कुछ आप दिखना चाह रहे हो या कुछ भी अगर कंटेंट इंटरेक्टिव बनाना चाह रहे हो, दैट मीन्स कुछ ऑपरेशन अगर करना चाह रहे हो तो उस इन दैट केस आपको क्या कुछ कॉन्सेप्ट अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं, सी प्रोवाइड करता है उसके लिए वेरियस फंक्शन प्रोवाइड करता है। फंक्शन क्या है,
फंक्शन क्या है, मैंने फंक्शन के बारे में आपको डिटेल डिस्कस करूंगा, जब जरूरत पड़ेगा मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे, आईओ फंक्शन, ठीक है। आईओ फंक्शन, आईओ क्या है, इनपुट आउटपुट फंक्शन, ठीक है। इनपुट आउटपुट फंक्शन, इनपुट आउटपुट क्या है, आप कुछ ऐसे चाहते हो कि सर मैं कंप्यूटर कुछ प्रॉम्प्ट करे मेरे प्रोग्राम जैसे मैं लिखूं, तो उसमें कुछ प्रॉम्प्ट करे एंटर योर नंबर, ठीक है। तो जैसे प्रॉम्प्ट करे एंटर योर नंबर, ठीक है। प्रॉम्प्ट करने के बाद आप कुछ अगर नंबर, जो भी नंबर एंट्री करोगे, ठीक है, जो नंबर एंट्री किए वो नंबर आपको दिखाएगा कि योर नंबर इज, जो नंबर एंट्री किया वो नंबर दिखाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये कुछ प्रॉम्प्ट किया, आप कुछ वैल्यू लिख दिए, वो वैल्यू जाके वो एक्सेप्ट करके फिर आपको दिखाया कि भाई ये मैंने जो एक्सेप्ट किया ये वैल्यू है आपके पास, ठीक है। इस तरह का ऑपरेशन के लिए सी प्रोवाइड करता है, आईओ बेसिक आईओ फंक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आईओ फंक्शन, आईओ फंक्शन का दो कैटेगरी में कर रहा हूं, ठीक है। एक है फॉर्मेटेड, फॉर्मेटेड आईओ फंक्शन, ठीक है, और एक अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शन, अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शन, ठीक है। फॉर्मेटेड आईओ फंक्शन, अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शन, फॉर्मेट जस्ट खाली देखो ये बोर्ड का फ्लो देखो, ठीक है। फॉर्मेटेड आईओ फंक्शन, तो फॉर्मेटेड आईओ फंक्शन क्या है, फॉर्मेटेड जैसे आईओ फंक्शन, फॉर्मेटेड आईओ के अंदर आईओ मतलब इनपुट आउटपुट फंक्शन, ठीक है। इनपुट फंक्शन फॉर्मेटेड के अंदर इनपुट फंक्शन है स्कैनफ, स्कैनफ एक इनपुट फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है प्रिंटफ, ठीक है। प्रिंटफ आउटपुट फंक्शन, आउटपुट मतलब आउटपुट, आउट, ठीक है। तो प्रोग्राम से जो बाहर जा रहा है दैट इज आउट, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर आ रहा है दैट इज इन, ठीक है, आउटपुट फंक्शन, ठीक है। तो ये फॉर्मेटेड फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन स्कैनफ है एंड आउटपुट फंक्शन प्रिंटफ है, एंड दिस कैन, एंड ये दोनों जो ऑपरेट करेंगे ऑल टाइप ऑफ डाटा, ऑल टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। कैन ऑपरेट ऑल टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन कैन ऑपरेट ऑल टाइप ऑफ डेटा, जितने भी हम डाटा पढ़े हैं, डेटा इन द सेंस की कांस्टेंट जितने पढ़े हैं, ठीक है, जो भी कांस्टेंट पढ़े हैं, अगर आपको रिमाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कांस्टेंट वाला सेक्शन में जाके आप थोड़ा सा उसको रिव्यू कीजिए, ओके। जितने भी कांस्टेंट है सारे कांस्टेंट को हैंडल कर पाएगा, ठीक है। अनफॉर्मेटेड, अनफॉर्मेटेड में क्या है, अनफॉर्मेटेड में क्या होगा, ओनली अनफॉर्मेटेड के केस में क्या होगा, ओनली कैरेक्टर डाटा को मैनिपुलेट करेगा, ओनली कैरेक्टर डाटा को मैनिपुलेट करेगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑल टाइप ऑफ डाटा, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, सब कुछ। यहाँ पे क्या होगा, अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शन क्या करेगा, ओनली कैरेक्टर डाटा को मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। ओनली कैरेक्टर, अभी एक क्वेश्चन है, कैरेक्टर हम जो पढ़े हैं, जो कैरेक्टर कांस्टेंट, दो तरह का कांस्टेंट है, ठीक है। कैरेक्टर कांस्टेंट में एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होगा, ठीक है, और एक मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट होगा, मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। तो सिंगल कैरेक्टर मतलब क्या है, जो एक ही कैरेक्टर कंप्राइज करेगा विद इन सिंगल कोट। मल्टी कैरेक्टर क्या है, मल्टीपल कैरेक्टर होगा विद इन डबल कोट, ठीक है। मल्टी कैरेक्टर हो गया, तो फिर जैसे अनफॉर्मेटेड आईओ के लिए फॉर सिंगल कैरेक्टर, फॉर सिंगल कैरेक्टर, फॉर सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, फॉर सिंगल कैरेक्टर एंड फॉर मल्टी कैरेक्टर, ठीक है। फॉर सिंगल कैरेक्टर एंड फॉर मल्टी कैरेक्टर। फॉर सिंगल कैरेक्टर के लिए आपका इनपुट फंक्शन है गेट का, गेट ch, ठीक है। गेट का, गेट ch, गेट ch, gtchar, gtch, ठीक है। ये इनपुट फंक्शन, तीनों फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एंड
ये इनपुट फंक्शन है, ठीक है, इनपुट फंक्शन है। एंड आउटपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन क्या होगा, पुट कर एंड पुट सी एच, ठीक है, पुट सी एच, दो आउटपुट फंक्शन है। एंड इनपुट फंक्शन तीन है, गेट कार, गेट सी एच फॉर सिंगल कैरेक्टर, ये एक ही कैरेक्टर के ऊपर काम करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर मल्टी कैरेक्टर। मल्टी कैरेक्टर के अंदर इनपुट फंक्शन है गेट सी एच, ठीक है, आउटपुट फंक्शन है, सॉरी इनपुट फंक्शन है, मल्टी कैरेक्टर के अंदर इनपुट फंक्शन है गेट एस एंड आउटपुट फंक्शन है पुट एस, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल पूरा मैं डिस्कस करूंगा, ऐसे नहीं कि आज ही एक ही क्लास है, बस खाली ओवरव्यू मैंने दिया। आईओ फंक्शन, आईओ के अंदर फॉर्मेटेड आईओ फंक्शन एंड अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शन। फॉर्मेटेड के अंदर इनपुट होगा scanf, आउटपुट होगा printf। अनफॉर्मेट के अंदर गेट का गेट सी एच एंड आउटपुट फंक्शन होगा पुट सी एच। मल्टी कैरेक्टर के अंदर मल्टी कैरेक्टर अनफॉर्मेटेड फंक्शन क्या होगा, गेट एस एंड पुट एस, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट आपको फेज आप डिस्कस करेंगे, ओके। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेटेड आईओ फंक्शन, देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शन। फॉर्मेटेड आईओ फंक्शन, ओके। फॉर्मेटेड आईओ फंक्शन क्या है, सी प्रोवाइड टू डिफरेंट, एज आई डिस्कस सी प्रोवाइड टू डिफरेंट फंक्शन दैट इज printf एंड scanf, ठीक है। printf एंड scanf, टू डिफरेंट फॉर्मेटेड फंक्शन, printf एंड scanf, ठीक है। printf क्या है, अगर मान के चलो किसी ने पूछेगा क्वेश्चन व्हाट इज printf, देन यू कैन से printf इज अ formatted output function which is, ठीक है। printf क्या है, आउटपुट फंक्शन। सपोज आप कुछ डिस्प्ले दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, आप प्रोग्राम चाहते हो कि सर मेरे को एक प्रोग्राम लिखना है, वो क्या करेगा, सिंपल आपका कुछ कंटेंट मैसेज दिखाना चाहते हो मॉनिटर के अंदर, दैट मीन्स मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि भाई मेरा प्रोग्राम से आउटपुट दिखना चाहिए मॉनिटर के अंदर, ठीक है, क्या होगा, वेलकम टू जी नेक्स्ट, ओके, वो ये लिखना चाह रहे हो, तो उस तरह का ऑपरेशन के लिए printf यूज करेंगे। सपोज आप चाहते हो कि सर मैं कुछ इनपुट दूंगा, वो वैल्यू जाके प्रोसेस होगा, ठीक है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, scanf यूज करोगे। एंड ये सब कैन रिसीव एनी टाइप ऑफ डाटा, ठीक है, एनी टाइप ऑफ डाटा, ठीक है, मैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग सब कुछ मैनेज करेगा, ठीक है। टू मैनेज एनी टाइप ऑफ डाटा, जो printf एंड scanf के अंदर हम यूज करने के लिए हमको एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ठीक है। जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे पहले printf, ठीक है। printf का सिंटैक्स डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ printf, ठीक है। ये printf ये सारे लोअर केस में रहेगा। printf इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। printf विद इन डबल कोट इको मैसेज, क्या मैसेज आप इको करना चाह रहे हो, ठीक है, इको मैसेज, ठीक है। और ये जो देखो स्क्वायर सिंबल अगर जहां पे लिखते हैं ना, ये ऑप्शनल सिंबल है, ठीक है। इको मैसेज, कुछ मैसेज इको करना चाहते हो, ये भी आपका ऑप्शनल है, ठीक है, इको मैसेज। देन फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये मैं समझाऊंगा, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोट एंड देन वेरिएबल सेमीकोलन, ठीक है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, सपोज आप चाहते हो कि सर मेरे को खाली सिंपली दिखाना है वेलकम टू जी नेक्स्ट, तो इन दैट केस आप क्या लिखोगे, printf वेलकम टू जी नेक्स्ट, ठीक है, ये काम करेगा। ये अगर ये जैसे printf स्टेटमेंट लिखे तो कंपाइलर क्या होगा, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद तुरंत आपको मॉनिटर में दिख जाएगा वेलकम टू जी नेक्स्ट दिख जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट अब चाहते हो सर नहीं, मेरे को ये चाहिए द वैल्यू ऑफ आउटपुट मॉनिटर में ऐसा आना चाहिए, वैल्यू ऑफ 15 इंटू 10 इक्वल टू 150, ठीक है, इक्वल टू 150 आना चाहिए। तो फिर कैसे करोगे, कैसे करोगे? तो इन दैट केस हमको क्या करना है, printf within double quote value of 15 into 10 इक्वल टू, ये कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, ये कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, ये हम स्टेटमेंट के हिसाब से लिखे, ये कैलकुलेट करना है हमको, कैलकुलेट करना है मतलब ये एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, तो इंटीजर टाइप का एक फॉर्मेट यहाँ पे मैंने लिखा फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या किया, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि क्या डाटा हमको रिट्रीव करना है, किस तरह का डाटा रिट्रीव करना है, ठीक है, परसेंटाइज डी कमा 15 इंटू 10। तो इन दैट केस क्या होगा, जैसे आउटपुट, जैसे आपका कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा ये स्टेटमेंट, ये प्रिंट होगा मॉनिटर में, आपका क्या होगा, वैल्यू ऑफ 15 इंटू 10 इक्वल टू, जब परसेंटाइल डी एनकाउंटर करेगा वो तुरंत चले जाएगा यहाँ तक, ठीक है, इसको इवेलुएट करके जो वैल्यू होगा वो वैल्यू आपका प्रिंट हो जाएगा। दिस इज प्रिंटफ। अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्कैनफ। स्कैनफ क्या है, स्कैनफ इज द फॉर्मेटेड, स्कैनफ इज अ प्रीडिफाइंड फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन मतलब हम वो पूछेगा हमको मतलब एंटर ए नंबर, ठीक है, तो अगर हम नंबर जो एंट्री करेंगे वो वैल्यू को रिसीव करके अपने पास मेमोरी में स्टोर करेगा कंपाइलर के अंदर, ठीक है, कंपाइलर जो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, प्रीडिफाइंड फंक्शन स्कैनफ व्हिच रिसीव्स the data from the user and store the data into a particular memory location. Again I repeat, scanf is a formatted input function which is responsible to receive the data from the user or input device and store the data into a memory location. Okay, उसका syntax है scanf format specifier कॉमा ampersand एक ऑपरेटर है, ठीक है, ampersand ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ampersand वेरिएबल सेमीकोलन, ठीक है, ampersand वेरिएबल सेमीकोलन। एग्जांपल दे रहा हूँ, scanf परसेंटाइल डी ampersand x, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, scanf परसेंटाइल डी जितने वैल्यू आपको लेना है उतने बार आपको परसेंटाइल डी यूज करना पड़ेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे देखे, अभी जैसे सिंगल वैल्यू परसेंटाइल डी लिखे मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा है, एक ही वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, जो वैल्यू आप यूज करोगे वो वैल्यू को, जो वैल्यू आप एंटर करोगे वो वैल्यू जाके वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। जैसा मान के चलो आप दो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए हो, ठीक है, तो उसके लिए 2 मेमोरी लोकेशन आपको जरूरत पड़ेगा, तो इन दैट केस आपको 2 मेमोरी लोकेशन पे वैल्यूएशन होगा, यहाँ पे एक ही मेमोरी लोकेशन पे वैल्यूएशन होगा, क्योंकि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए हो, ठीक है, बट वी कैनॉट राइट, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम यही कर सकते हैं क्या, परसेंटाइल डी, ठीक है, दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए लेकिन एक ही मेमोरी लोकेशन दे, नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, स्कैनफ परसेंटाइल डी एक ही परसेंटाइल डी दिए लेकिन ampersand x ampersand y लिख सकते हैं क्या सर, ये भी नहीं होगा, ठीक है, आप जितना फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करोगे उतना मेमोरी लोकेशन चाहिए उसको। दिस इज अबाउट स्कैनफ। ओके, मैं कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम टू टाइम हम फर्दर, ऐसे कुछ नहीं है कि मैं जो अभी जो दिखाऊंगा ये इतना ही है, बहुत कुछ है,
ठीक है। फॉर द टाइम बिंग हमको जो जितना जरूरत है मैं उतना लिख रहा हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। जैसे ही टाइम टू टाइम हम क्या करेंगे, और जितना भी फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम समझते चलेंगे, ठीक है। डाटा टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर का डाटा टाइप है, दो तरह का वैल्यू होता है, एक सिंगल, ठीक है, परसेंटेज सी फॉर्मेट स्पेसिफायर उसका। अगर आप सिंगल कैरेक्टर रीड करना चाह रहे हो, सिंगल कैरेक्टर के ऊपर ऑपरेशन करना चाह रहे हो, ठीक है, थ्रो प्रिंटफ एंड स्कैनफ, तो इन दैट केस आप परसेंटेज सी यूज करोगे, ठीक है। और मल्टी कैरेक्टर के लिए यूज करना चाह रहे हो, कर मल्टी कैरेक्टर के लिए यूज करना है, मल्टी कैरेक्टर मतलब मोर देन वन कैरेक्टर के लिए यूज करना चाहते हो, इन दैट केस परसेंटेज एस, ओके। आईएनटी का परसेंटेज डी। लेकिन इंटीजर का बहुत सारे कांस्टेंट हम पढ़े हैं, देखो मैंने अभी पॉसिबिलिटी लिख देता हूँ, कौन कौन सा कितने कांस्टेंट में, अगेन रिपीट कर देता हूँ, कांस्टेंट का पॉसिबिलिटी कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है, x इक्वल टू 4, ये आपका सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है, x इक्वल टू 4 विद इन डबल कोड, ये मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट है। अगर इस तरह का डाटा रीड करना चाहते हो, भले एक ही वैल्यू है लेकिन ये मल्टी कैरेक्टर है, ठीक है। देन x इक्वल टू 04, ये ऑक्टल नंबर है, ये सिंगल कैरेक्टर, ये मल्टी कैरेक्टर, ये इंटीजर नंबर ऑक्टल नंबर है, ठीक है, इंट ऑक्टल नंबर है, ठीक है। x इक्वल टू 4, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। x इक्वल टू 0x4, ठीक है, ये x और 0 कैपिटल X4, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। x इक्वल टू 4.0, ये फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है, ठीक है। तो फिर x डेसिमल नंबर के लिए परसेंटेज डी, ठीक है। इंट ऑक्टल नंबर रिसीव करना चाहते हो तो परसेंटेज ओ, ठीक है। अगर हेक्साडेसिमल यूज करना चाहते हो, हेक्साडेसिमल के ऊपर ऑपरेट करना चाहते हो, तो उस केस में परसेंटेज स्मॉल x और परसेंटेज कैपिटल X, ओके। हेक्साडेसिमल होगा। देन अभी हम डिस्कस किए थे कि उसका जो मॉडिफाई करते इंट, लॉन्ग इंट, ठीक है, लॉन्ग इंट हो गया या अनसाइंड इंट हो गया, ठीक है, अनसाइंड इंटीजर वैल्यू, अनसाइंड इंटीजर वैल्यू के लिए, अनसाइंड इंटीजर मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। मैंने डिस्कस किया था डाटा टाइप के टाइम पे, अनसाइंड मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू आएगा, उस तरह का अगर कुछ ऑपरेशन करना चाहते हो तो परसेंटेज यू, ओके। उसके अलावा और बहुत कुछ है, ठीक है, मैं खाली इतना ही मैं लिख रहा हूँ, अनसाइंड इंट, देन फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, ठीक है, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, देन डबल के लिए परसेंटेज एलडी, ओके। दीज आर बेसिक फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ द, ये डाटा टाइप हो गया आपका, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया, ओके। दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ data type and its format specifier used in formatted IO function, that is printf and scanf, okay. This is the thing. अब क्या होगा, मैंने आपको दिस बताया कॉन्सेप्ट कि प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे लिखेंगे, पहले हेडर फाइल होगा, देन एक फंक्शन, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने दिखाया। देन अब क्या करेंगे, अब जैसे हम एंट्री करेंगे, जो पार्ट जरूरत पड़ेगा वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरा जो आगे का जो क्लास होगा, अब से आगे का जो क्लास होगा, कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और कुछ कॉन्सेप्ट मेरा ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहले ड्राई रन करेंगे, ठीक है, पहले ड्राई रन करेंगे, पहले बोर्ड पे समझेंगे, देन वही कॉन्सेप्ट को फिर देन क्या करेंगे, हम प्रोग्रामिंग कंपाइलर के अंदर हम इंप्लीमेंट करेंगे, ओके। थैंक यू।